Good evening to all and welcome to the platform of Abstract Nomads. So आज we are going to start आपका जो भी है origin and evolution of Earth की जो भी theories हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी सारी theories हैं। देखो ये जो क्लास है मैं कोर्स में ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो these are very very important from past years। you see कि यहाँ पे origin and evolution की जो theories है उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। तो मैं आपको जो भी थ्योरीज है वो चीज बता दूंगा, जो भी और भी एक्स्ट्रा चीज है दैट आई विल ऐड इन द क्लास जो भी हम करेंगे आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखिए पहले हमारे पास थ्योरीज क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया है, ठीक है ना। रिवाइज्ड हुई थी प्लैनेटेसिमल थ्योरी हो गया है, टाइडल हाइपोथेसिस हो गया है, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस हो गया। दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस जो भी आपके साइंटिस्ट वगैरह थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब ओरिजिन एवोल्यूशन में देखिए फिलोसॉफिकल आइडिया टू मॉडर्न साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। तो आपकी किन दो चीजों पे आपके हैं, तो आपके जो ऑब्जर्वेशन है और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है उनके उनके तथ्यों पर आधारित जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जो भी आपकी थियरीज हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है नेबुलर हाइपोथेसिस। देखो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात की जाए तो ये दी किसकी गई थी, तो इंपॉर्टेंट ध्यान है कि इमैनुअल कांट थे, उन्होंने दी थी मैं आपकी जो, और विच वॉज रिवाइज्ड बाय लैपलास, ठीक है। तो आपको इसमें ना नेबुलर हाइपोथेसिस में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो दे हैव आस्क्ड अबाउट दैट हु प्रपोज्ड दीस थ्योरीज एंड उसके अलावा इन्होंने ये भी पूछा कि ये थ्योरीज थी क्या। जैसे इसमें क्लाउड्स के बारे में बात की गई है, डस्ट के बारे में बात की गई है, तो व्हाट आर दीज, ठीक है ना। यूथफुल सन के बारे में भी बात की गई है। तो ये किस किस थ्योरीज में है। तो इस तरीके से ना आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर प्रपोज्ड बाय, जो थ्योरीज है वो आपकी इमैनुअल कांट और आपके लेटर ऑन रिवाइज्ड बाय लैपलास, ठीक है। तो ये आपकी ये थ्योरी है, इसमें दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे क्लाउड्स के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था इमैनुअल कांट, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस इसमें बोला था कि जो आपके जो भी हमारा जो प्लैनेट्स हैं दे फॉर्म आउट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है ना। क्लाउड से फॉर्म हुए हैं और जो भी आपका उससे एसोसिएटेड मटेरियल थे दे स्टार्ट कंडेंसिंग, है ना। ये और ये हुआ कब था, जब यूथफुल स्टेज ऑफ सन था। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। देखो जब ये यूथ है ना, यहाँ पे एक मिनट ना, हाँ। तो यहाँ पे यंग सन है, तो यहीं पे ध्यान रखना, मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ, इसको लाइट कलर रखता हूँ। तो ये जो आपका है यंग सन है, तो यहाँ पे यंग सन भी पूछा डाल सकता है या फिर यूथफुल, है ना, सन भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में या यूथफुल सन मेंशन, तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिवाइज आपके नेबुलर हाइपोथेसिस में ओटो स्मिथ थे एंड कार्ल वीजनर थे। तो ध्यान रखना इन दोनों के नाम, ओटो स्मिथ एंड कार्ल वीजनर, इन्होंने रिवाइज की गई आपकी ये इन 1950, ठीक है। और यहाँ पे बताया था कि जो सन है सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसको हम डस्ट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि सन है, मतलब ये आपकी ये यहाँ पे की टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। तो इसने बोला कि जो सन है, जो सन है ये आपका किसके, आपके हाइड्रोजन और हीलियम डस्ट से सराउंडेड है, ये वाला ध्यान रखना है। और इसको उन्होंने बोला क्या था, सोलर नेबुला बोला उन्होंने, ठीक है। सोलर नेबुला बोला एंड कॉलिजन फ्रिक्शन से इससे क्या हुआ, डिस्क शेप बना, लीडिंग टू द प्लेनेटरी फॉर्मेशन, है द प्लेनेटरी फॉर्मेशन इससे फॉर्म हुआ। तो ठीक है, ये ज्यादा ध्यान रखना है कि जो ओटो स्मिथ और कार्ल वीजनर, इन्होंने कौन सी थियरी रिवाइज की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस थियरी। और उसमें क्या बताया था कि सन है उसके आसपास क्या हाइड्रोजन हीलियम डस्ट है, और फ्रिक्शन से धीमे धीमे वो साथ में कंडेंस हुआ और आपके जो भी आपके आज का प्लेनेट सिस्टम है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या कहते हैं आपकी प्लेनेटेसिमल थ्योरी है। तो ये चेम्बरलिन और मोल्टन इन, है ना। अरे प्लेनेटेसिमल थ्योरी है, एक थ्योरी और है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी थ्योरी, ठीक है। इसमें आपका ये दोनों चेम्बरलिन मोल्टन ने आपकी बाइनरी थ्योरी दी है, तो है ना, इसको बोलते हैं बाइनरी थ्योरी, में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि देखो प्लेनेटेसिमल थ्योरी में यहाँ पे ये प्रपोज किया गया था चेम्बर एंड मोल्टन के द्वारा। सपोज दैट नियर बाई स्टार कॉल्ड सोलर मटेरियल टू बी पुल्ड आउट। तो जो आपका कोई भी नियर बाई स्टार है ना, तो वो क्या करता है, जो भी आपका सोलर मटेरियल है उसको अट्रैक्ट करता है, इससे पुल बाहर की तरफ आते हैं एंड फॉर्मिंग अ स्मॉल बॉडी, जिससे क्या होगा, प्लेनेटेसिमल्स आपके छोटे छोटे प्लेनेट फॉर्म होते हैं। प्लेनेटेसिमल बनकर जो माइन्यूट जो काफी छोटे प्लेनेट होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और जो कि वो छोटे छोटे प्लैनेट्स लेटर कंबाइन होकर एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म कर देते हैं। तो मैं प्लेनेटेसिमल अगर थ्योरी समझाने को बताऊं, तो सिंपल सी चीज है, कोई एक बड़ा स्टार है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक स्टार है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, इसके जो पार्टिकल से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा छोटा चीज है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हो जाएंगे। तो लेटर ऑन टाइम के साथ क्या होगा, ये छोटे पार्टिकल ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे साथ के साथ, फिर एक कुछ बड़ा बॉडी, फिर लेटर ऑन ये एक बड़ा बॉडी फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया था किसने, चेम्बरलेन मॉर्टन ने आपकी
क्या कहते हैं प्लेनेटेसिमल थ्योरी में। ठीक है, अच्छा इसी से मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं, एक थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकना। यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बाइनरी हाइपोथेसिस दिया था, अगर पूछा जाए बाइनरी हाइपोथेसिस, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बाइनरी हाइपोथेसिस। बाइनरी हाइपोथेसिस भी किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आपके चेम्बरलिन, एक मिनट रुकना, बस टोटल चेंज कर, बाइनरी हाइपोथेसिस। ये भी चेम्बरलिन एंड मॉर्टन के द्वारा दी गई थी, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो आपकी जो वॉन्डर स्टार्स हैं, अप्रोच है ना, जो सन के आसपास जो घूमते हैं, तो ये सिगार शेप बनाते हैं। तो सिंपल सी चीज ये है कि ये जो वॉन्डर स्टार्स है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो वॉन्डर स्टार्स हैं, ठीक है, वॉन्डर यहाँ से वहां पे भटक रहे हैं स्टार, है ना, अप्रोच, क्योंकि अब APR ओ, अप्रोच सन, क्योंकि सन का एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसको जब अप्रोच करते हैं एंड फॉर्म अ शिगार, फॉर्म अ सिगार, है ना, शेप। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिगार शेप है वो किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो चेम्बरलिन मोल्टन द्वारा बताया गया था कि बाइनरी हाइपोथेसिस में इसने बताया कि वो आपको शिगार शेप जो एक्सटेंशन होता है ऑफ मटेरियल का और फिर उससे डिटैच हो जाता है, शिगार शेप एक्सटेंशन एंड डिटैच। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, तो इसके ऐसे 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 करके, है ना, इसे अलग अलग हुआ, फिर लेटर में टूट गई, अपना एक अलग बॉडी बन जाएगी, और ये इस मटेरियल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाइनरी हाइपोथेसिस में इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल, अब नाम से पता चल रहा है टाइड्स हैं, तो यहाँ पर है ना सर जेम्स जॉनसन बोला था कि एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन सन एंड स्टार पुल्ड आउट द गैसियस मटेरियल व्हिच लेटर कंडेंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड। तो इसने बोला था कि सर जेम्स ने बोला कि जो टाइडल फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है, सन और मून के बीच में जो पुल है उसे गैसियस मटेरियल क्या हुआ, कंडेंस हो गया, और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बना दिया, आपका एक प्लैनेट्स बना दिया। तो बस टाइडल हाइपोथेसिस में आपको सर जेम्स जॉन्स का आपका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस। तो प्रोटोप्लानिट हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, एच मैकेग्री के द्वारा दिया गया था। सजेस्ट जिसमें क्या बोलते हैं कि रोटेटिंग गैस क्लाउड है फॉर्म्ड वॉर्टेक्स। ठीक है, वॉर्टेक्स का मतलब क्या है, तो ये इस तरीके का ये रहता है, उसको हम वॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो साइक्लोन में बनता है स्ट्रक्चर, इससे कंडेंस्ड इनटू द प्रोटोप्लैनेट एंड इवेंचुअली बिकम अ प्लैनेट एंड देयर में। तो उन्होंने बोला कि जो गैस क्लाउड से वो रोटेट हो रहे थे, है ना, वॉर्टेक्स फॉर्म किया, उससे कंडेंस्ड हो गए लाइट ना, लेटर हुआ क्या, वो एक प्लैनेट का फॉर्म उन्होंने ले लिया। ठीक है ना, प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स वगैरह बने। सैटेलाइट बेसिकली जैसे अर्थ का आपका सैटेलाइट मून है, इस तरीके से आपको नेचुरल सैटेलाइट की फॉर्मेशन भी हुई है। हाँ ना, बाइनरी हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया अभी, बाइनरी थ्योरीज, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो बाइनरी थ्योरीज में यहाँ पे प्रपोज किया गया था दैट सन हैड अ कंपेनियन स्टार कंपोज ऑफ, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम मैंने बताया था, क्योंकि आपका डस्ट एक्युमुलेशन होता है। अब आता है बिग बैंग थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBT। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो जॉर्ज लमात्रे ने दिया था। ठीक है ना, विच वाज सपोर्टेड बाय एडविन हबल इन 1920। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, वो इसको आपको जॉर्ज लमात्रे के द्वारा दी गई थी, और विच वाज लेटर ऑन आपका कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड था, के एविडेंस के थ्रू आपका सपोर्ट किया गया था एडविन हबल के द्वारा। ठीक है, अच्छा बिग बैंग थ्योरी को हम एक चीज और बोलते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी का ध्यान रखना, बिग बैंग थ्योरी को ही हम, एक मिनट जरा कलर चेंज करता हूँ उसका, वेट वेट वेट। तो बिग बैंग थ्योरी को आपको एक नाम से और जाना जाता है, जिसपे आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी ही को ही हम लोग किससे बोलते हैं आपको, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ध्यान रखना है, इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है जो जॉर्ज डिमार्ट्रे के द्वारा एंड सपोर्टेड बाय एडविन हबल। इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हॉट डेंस सिंगुलैरिटी है जो कितने टाइम में हुआ था, फॉलोड बाय कंटीन्यूअस एक्सपेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इन्होंने बोला था कि जो गैलेक्सी है वो क्या हो रही है, वो आपकी एक्सपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो एडविन हबल ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो आपके जो सपोर्ट करे इन्होंने दिया था एडविन हबल ने। ठीक है ना,
एडम हमने बोला कि जो एक्सपेंशन है इज लाइक बलून, डॉट्स ऑन बलून, जैसे कि माने को डॉट ऑन बलून। तो जो बलून वाला एग्जांपल है ना, वो आपका दिया था एडविन हबल ने। एडविन हबल ने बोला कि आप एक काम, आप एक बलून पे अगर डॉट्स बनाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग इट, तो जो डॉट्स है वो धीरे धीमे करके एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, जैसे आप आपको बलून को इन्फ्लेट करेंगे। तो ये चीज किसने किसने एग्जांपल दिया था? एडविन हबल ने। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि जो एक्सपेंडिंग थ्योरी है वो आपको किसने लेटर और फर्दर एविडेंस के साथ एक्सप्लेन की थी, और बलून वाला जो एग्जांपल है वो ध्यान रखना, वो एडविन हबल ने दिया था। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट आपको रखना है ध्यान। इसके हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होता है? ये इट वाज प्रपोज्ड बाय होयल। ठीक है ना? तो आपको ये आपका क्या कहते हैं, होयल के द्वारा दी गई थी। अब देखो इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने बोला था कि भैया जो चीजें हैं, जो आपका यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, जो यूनिवर्स है वो आपका एक्सपेंड हो रहा है। वहीं पर दीजिएगा, वहीं पर जो आपके स्टेडी स्टेट थ्योरी है, वो उसने क्या प्रपोज किया? उसने प्रपोज किया जो आपका जो भी आपका यूनिवर्स है वो कांस्टेंट था ओवर टाइम, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना? उन्होंने जितने आप उन्होंने आज है ना, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको मोस्टली रिजेक्ट कर दिया था, जो भी आपके एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मॉडल को प्रपोज कर रहे थे। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी के ऑपोजिशन में कौन सा थ्योरी दिया गया था, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया गया था, विच वाज प्रपोज बाय हॉयल। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। तो बस इसमें ये अब देखो इन पे सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना? सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं, और रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा आ भी रहे हैं। लास्ट 2-3 ईयर्स विल सी, अगर आप थोड़े पीवाईक्यूज अगर स्टडी करते थे, विल सी कि यहाँ पे क्वेश्चन कई ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि आप ये वाले पॉइंट्स है जो फॉलो करें। ठीक है? हम्म। अब देखो यहाँ पे कुछ ओरिजिनल अर्थ है, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे बिग बैंग आपका देखा जाएगा, तो बिग बैंग आपका अराउंड इतने ईयर्स पहले। अच्छा सोचो, दिस इज अ पीवाईक्यू, दे हैव आस्क्ड भैया कि बिग बैंग थ्योरी कितना टाइम पहले इवेंट अकर हुआ था। तो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, तो वी हैव टू बैक दैट डेटा ओनली, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे देखेंगे 13.7 बिलियन ईयर्स अगो आपको यहाँ पे हुआ था टाइनी हॉटस्पॉट। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अगेन दोज हु आर इंटरेस्टेड, अगर उनको जाना है तो बहुत है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट पे। तो आपको मैं आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वही मैं आपको पुश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, आई नॉट गो डीप इनटू दैट कि आपका बिग बैंग थ्री इवेंट और क्या क्या हुआ था। तो हम लोग वही चीज करेंगे, कोशिश करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एटम बताया 300,000 ईयर्स हुआ था ना, आफ्टर द बिग बैंग जो भी हुआ था, टेम्परेचर ड्रॉप किया गया था। ठीक है, गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, क्रिएटेड ग्रेविटेशनल आपका डिफरेंस हुआ था। ठीक है, स्टार फॉर्मेशन इतने बिलियन से, अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स कोलैप्स अंडर ग्रेविटी फॉर्मिंग नेबुला। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि नेबुला क्या होता है। नेबुला में आपको समझाऊंगा, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ सोलर सिस्टम आपका फॉर्मेशन हुआ था, द रोटेटिंग नेबुला फॉर्म सन एट द सेंटर। ठीक है, सराउंडिंग डिस्क। ये आपका कौन सा वाला है? ये आपका ये जो मानवकांत वाला जो है, उसको कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में लेके ये थ्योरीज यहाँ पे बताई जा रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स, यानी प्लैनेटेसिमल्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे प्लैनेट, बहुत ज्यादा मिन्यूट, 10 पार्टिकल्स कोलाइज स्टक टुगेदर फॉर्म स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स थ्रू अ कोहेजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेटेसिमल ये जो आपके समझिए गए आप, ये पूरा है ना, ये एज अ ऑप्शन पूछा गया है आपसे। दिस इज अ पीवाईक्यू है ना, एक क्लासिक पीवाईक्यू है जो पूछा गया है। तो प्लैनेटेसिमल सेक्शन में क्या बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और कोहेजन की साथ में बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी फॉर्म कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। एक्रेशन का ऑफ प्लैनेट्स का मतलब क्या है? जब बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल साथ में जुड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं ना। प्लैनेट कंबाइन इनटू द लार्जर बॉडी थ्रू कंटिन्यूअस कोलिजन, इवेंचुअली फॉर्मिंग प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। तो एक्रेशन है जो ये आपका इतना वर्ड, ये आपका ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है ना? आपसे पूछा जा चुका है, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन में, मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर अक्रेशन नहीं था, बट ये आपका लैंड फॉर्म के क्वेश्चन में आपके पूछा जा चुका है। ठीक है ना? उसको ऑप्शन में आया, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फॉर्मेशन आपको बताया हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स को यहाँ पे दिया हुआ है। मास मेनली कंजर्व हमारे मेनली किससे था? हाइड्रोजन एंड हीलियम हैवियर मेटल गैदर इन द सोलर नेबुला। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इतना पूछा जा चुका है। आपका ये क्वेश्चन आया था, मैंने अभी रिसेंटली शायद मैंने सीडीएस या सीपीएफ में क्वेश्चन देखा था, जिनमें ये पूछा था कि जब आपके फॉर्मेशन के टाइम पे कौन से जो भी आपके गैसेस थे या ना मास थे जो अवेलेबल थे, तो हाइड्रोजन हीलियम था, और जो हैवी मेटल कहाँ पे थे? सोलर नेबुला से आपके कहीं ना कहीं सेंटर पे जा रहे थे, एलिमेंट गैदर हो रहे थे। ये बेसिक मैंने यहाँ पे आप चाहो तो इनको पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी टेबल है, थ्योरी जो जो आपके थ्योरीज है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, और जाके मैंने कोशिश ये किया है कि आपको जो भी आपके वाले कॉन्सेप्ट है वो मैंने विद विद वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको समझाने की।
अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें, कुछ तथ्य हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेबुला। तो नेबुला का ध्यान रखना, नेबुला क्या है, नेबुला पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो नेबुला का पूछा था कि नेबुला होता क्या है, ठीक है ना, इतना हो चुका है। तो ध्यान रखना है कि नेबुला इज नथिंग बट जो हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स थे ना, है ना। देखो यहाँ पे इसको नेबुला को अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो गैलेक्सी है ना वो क्या ना, गैलेक्सी start to form by accumulation of hydrogen H2 gas. Very important is H2 gas. H2 गैस से हुआ, है ना, जिससे क्या हुआ, फॉर्म्स वेरी, है ना, H2 फॉर्म्स, H2 गैस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड्स। ठीक है, और ये लार्ज क्लाउड्स को क्या बोला गया था, कॉल्ड नेबुला। तो आपसे ये पूरा का पूरा डेफिनेशन जिसमें दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में हाँ, ये है। फिर इससे हुआ कि इवेंचुअली नेबुला बिकम स्टार्स। स्टार्स, ठीक है, तो वही जो आपके जो नेबुला थे वही आपके बन गया, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि मैं कुछ थोड़ा सा आपके मिसलेनियस बता देता, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रिमॉर्डियल हीट के रिगार्डिंग। तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे सर व्हाई देयर इज वोल्केनिक एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ, है ना, तो वहां से जो हीट आ कहाँ से रही है। तो कभी भी आप हीट के बारे में हम लोग बढ़ेंगे तो देयर आर टू मेन आपका कहीं ना कहीं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है, पहली चीज क्या है कि प्रिमॉर्डियल हीट, प्रिमॉर्डियल हीट के बारे में बात किए गए हैं। और नेक्स्ट इज आपकी जो भी आपके रेडियो एक्टिव जो भी आपकी रिएक्शंस हो रही है ना अर्थ के अंदर, उसके उसके वजह से भी आपकी अर्थ की जो हीट है वो अर्थ के अंदर काफी ज्यादा हीट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला चलो हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज है कि अगर मैं बात करूं, कभी पूछा जाए आपसे, जो कि मतलब ये आ चुका है वाला क्वेश्चन कि जो सोर्स ऑफ हीट इनसाइड। अब देखो इससे सारा क्वेश्चन केटर हो जाएंगे आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले, क्योंकि जब आप पूछते हैं वॉल्केनिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, दो मेन प्रोसेसेस हो रही है। फर्स्ट इज प्रिमॉर्डियल हीट, तो यहाँ पे मैं पहले बात करता हूँ प्रिमॉर्डियल हीट के रिगार्डिंग। प्रिमॉर्डियल हीट एंड सेकंड वन इज रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि होता क्या है कि जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो अर्थ वाज वेरी हॉट, ठीक है, सबको ये पता होगा जब अर्थ फॉर्म हो रही थी काफी ज्यादा गर्म थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो अपर सरफेस है वो तो आपका कूल कूल डाउन हो गया, बट जो अर्थ का कोर है वो आज भी बहुत ज्यादा गर्म है। इसीलिए ऐसा होता है व्हेनेवर वी स्टार्ट डिगिंग इनसाइड द अर्थ, है ना, जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो देयर आफ्टर सर्टेन आपका डेप्थ द टेम्परेचर इज सो हाई दैट कोई भी आपके जो ड्रिलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट मेल्टिंग। तो इसमें ये चीज बताएगी कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जा रहे हैं, कोर की तरफ जाएंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ रहा है। द रीजन बिहाइंड द हीट वाज द प्रिमॉर्डियल हीट फर्स्ट एंड द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं जो अर्थ के अंदर। तो फर्स्ट है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स हैं जिन पे आपके मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ जी, कि आप बताइए कि आप मतलब जो भी सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है। नेक्स्ट थिंग आपका बात करते हैं प्लूटो, है ना। तो ध्यान रखना है प्लूटो वॉज अ प्लेनेट टिल 2006। तो प्लूटो, ध्यान रखना है जो प्लूटो है ये आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन अभी तक। प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लेनेट टिल 2006। ध्यान रखना 2006 तक प्लूटो वॉज अ प्लेनेट। फिर क्या हुआ, तो एक्चुअल में देयर इज अ बॉडी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना। तो जो स्टेटस ऑफ प्लेनेट है, स्टेटस ऑफ प्लैनेट्स, अब देयर आर सर्टेन कंडीशंस, है ना। कोई भी अगर आपका ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है उसको प्लैनेट कब बोला जाएगा, तो ध्यान रखना है वो आपका किसके द्वारा दिया गया, स्टेटस ऑफ गिवन बाय देयर इज अ बॉडी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल
नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो कि है कहाँ पर, HQ एट पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो इस ये आपकी जो है, इसी ने आपका 2006 में क्या था कि जो आपका प्लूटो का जो प्लैनेट का जो भी क्या कहते हैं स्टेटस था वो रिवोक कर लिया गया। ठीक है, तो ये आपको ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया, अ, आपके ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ठीक है, अब एक दो चीज और हैं दैट दैट आई बी मेंशनिंग। ठीक है, तो अब देखो, पहले एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक 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 कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। ठीक है ना, डी गैसिंग। तो आपको पता होना डी गैसिंग, क्योंकि भैया डी गैसिंग पे डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज डी गैसिंग। समझ लो डी गैसिंग क्या होता है। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो एक बार को आइडिया मिल जाता ऑप्शन से ही, बट मैं जस्ट प्योर नॉलेज पर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे डी गैसिंग का। ठीक है, अब देखो हुआ होता क्या डी गैसिंग, सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग, जब जब अर्थ कूल हो रही थी, ड्यूरिंग कूलिंग, ठीक है ना, जब अर्थ कूल हो रहा था, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें क्या थे, वाटर वेपर्स थे। द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, हो क्या रहा था, लार्जली कंटेन व्हाट, वाटर वेपर। तो ध्यान रखना, जब आपकी अर्थ कूल हो रही थी तो यहाँ पे कुछ आपके सर्टेन आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जो कि था आपका वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रोजन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था। ठीक है ना, एंड वेरी लिटिल, अब वेरी लिटिल यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज उसमें एनसीईआरटी में, ऑफ फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये यहाँ पे था, है ना, तो ये है ना, मतलब अब इससे क्या होता है, आउटपोरिंग गैस फ्रॉम इंटीरियर। अब यहाँ से जो अंदर से जो आपके आउटपोरिंग, अब जो अर्थ के इंटीरियर से जो गैस बाहर आ रही थी उसी को क्या बोला गया, डी गैस। प्रोसेस, PROCE, प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस आउटपोरिंग गैस फ्रॉम इंटीरियर। ठीक है, इसी को हम लोग बोला गया इज कॉल्ड डी गैस। ठीक है, ये आपका एज इट इज आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका डीगैसिंग वाला पार्ट। उसके अलावा आई बिलीव इसमें इतना ही आपका बताना था। अच्छा, इसे इसमें से एक पॉइंट आ गया कि अगर पूछा जाए कभी भी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स, हालांकि आई थिंक मैंने करा रखा है, पर मैं बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स, जस्ट पूछा जाए कि सर डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स, तो एक एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, EMVM से ध्यान रखना है। और देखो, कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि देखो, जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, उनको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि हार्ड है, ठीक है ना, आपके अर्थ लाइक प्लैनेट होते हैं। तो आपके स्टार्टिंग के 4 है, इन्हीं पे डेंसिटी पूछी जाती है। तो स्टार्टिंग के बाद से EMVM से ध्यान रखना, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट से अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स। ये आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, PYQ। तो अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स। क्योंकि बात की तो लास्ट के जो 4 हैं, 2 आर गैसियस प्लैनेट, तो उनकी डेंसिटी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं अगर मैं बताऊं तो इसकी 5.5 है। ठीक है, मर्करी की थी 5.4, वीनस की थी 5.24। अब देखो लिख ले रहा हूँ, लिख लेना, मतलब मुझे लगता नहीं डायरेक्ट इतना डिटेल में जाएंगे कि भाई उनकी डेंसिटी वैल्यू बताओ। तो ठीक है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ऐसी आपको एक पॉइंट, सॉरी एक मिनट में एक पॉइंट और बता रहा हूँ मैं, बस उसके बाद विल कॉल इट अ डे। ठीक है, ये हो जाएगा। उस पर मून के रिगार्डिंग आपकी थियरी भी दी गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, तो मून का पूछा गया है कि मून कैसे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे एक थियरी है,
जिसमें बोला कि जो मून है, जो अर्थ का जो पैसिफिक ओशियन है, वहां से जो जो डिप्रेशन है वो एक्चुअली मून का इधर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड टकराया, जिससे आपको क्या हुआ, पैसिफिक एशियन ओशियन का जो भी पार्ट है वो आपका आपका एक सैटेलाइट बन गया, और वहां पर जो डिप्रेशन था उसमें आपका ओशियन फॉर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे पहला आपका जो मून फॉर्मेशन है, ठीक है ना, मून फॉर्मेशन पे अगर हम बात करते हैं तो, है ना, तो एक तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपके कोई बहुत बड़ा बिग स्प्लैट, यहाँ पे फर्स्ट आपका बोला जाता है बिग स्प्लैट के बारे में। एक मिनट, मैं जरा इसको मैं remove कर दूं। फर्स्ट वन इज बिग स्प्लैट, ठीक है ना, बिग स्प्लैट थ्योरी बोली जाती है। तो बिग स्प्लैट में बेसिकली क्या था कि यहाँ पे कुछ आपका साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ आपके जो कुछ सम एस्टेरॉइड हिट अर्थ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारा एरिया है वो आपका, बहुत सारा पोर्शन है वो आउट हो गया, और वो लेटर फॉर्म आपका आपका क्या गया, मून हो गया। तो कभी बिग स्प्लैट के बारे में बात की जाए तो आपको ये मून फॉर्मेशन के बारे में बताता है। फिर आपको सेकंड में इसमें भी बात की गई है कि जो पैसिफिक आपका जो ओशियन है, तो ये बताइए, तो जॉर्ज डार्विन ने ना, जॉर्ज डार्विन ने क्या बोला कि जो आपका पैसिफिक, आपका जो पैसिफिक ओशियन डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन है, वो एक्चुअल में क्या है, आपका मून ही है। तो जो मून से आपका जो एक्चुअल में एरिया है वो आपका पैसिफिक ओशियन वाला जो एरिया है, वहां से किसी एस्टेरॉयड के टकराने से आपका एक सिगार शेप, आपका इसको बताया डंबल शेप आपका फॉर्म हुआ, ठीक है, वो आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशियन वाला डिप्रेशन हो गया। बट आपका ये ज्यादा क्रेडिबल बताया जाता है, ठीक है ना, मॉडर्न मॉडर्न थियरीज के हिसाब से जो मून का फॉर्मेशन है, कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया है, उससे आपका डिप्रेशन हुआ, फिर लेटर वो जो जो आपका जो भी आपका मटेरियल आउट हुआ वो लेटर एंड फॉर्म रिटर्न इनटू मून, ठीक है, द नेचुरल सैटेलाइट दैट वी हैव राइट नाउ। ठीक है, तो आई आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो रॉक्स हैं, वो मैं आपके रॉक फॉर्मेशंस हैं उसमें कुछ बहुत ही डिटेल में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।